बेटा देखिए क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। A rod is pivoted at the center and it is free to rotate in a vertical plane। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आप देखिएगा, ये कह रहे हैं there is a rod which is pivoted, यानी जैसे रॉड है उसको सेंटर पे पिवोट यानी नेल लगाया गया है, एंड विच कैन रोटेट इन वर्टिकल, ये वर्टिकल में रोटेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे है बेटा, आपने रॉड में यहाँ की लगा दिया जिससे कि ये वर्टिकल में ऐसे घूम सके। तो रॉड को आपने यहाँ पिवोट किया, ये वर्टिकल में ऐसे ऐसे घूम सके, ठीक है। दिस रॉड इज एट रेस्ट इन वर्टिकल पोजीशन, यानी शुरुआत में रॉड जो है वर्टिकल पोजीशन में रेस्ट में थी बेटा, ऐसे थी। मास m एंड लेंथ l ले लेते हैं, कैपिटल M ले लेते हैं, मास कैपिटल M एंड लेंथ L। वर्टिकल, अ बुलेट ऑफ मास m इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ v। एक बुलेट है बेटा, ये मास m है, स्पीड v से मूव करता है। स्ट्राइक्स एंड एम्बेडेड एट द एंड ऑफ द रॉड, ये जाती है और रॉड में धंस जाती है बेटा, इसके अंदर धंस जाती है m मास की बुलेट। तो कहते हैं एट द एंड ऑफ द रॉड फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद ये रॉड इधर की ओर बेटा घूमने लगेगी, क्योंकि यहाँ पिवोटेड है, तो रॉड यहाँ पिवोटेड, जब यहाँ बुलेट धंसेगी तो ये ऐसे घूमेगी। तो कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन बताइए। तो मान लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, ये पता करना है। जस्ट कोलिजन के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो आप इससे बेटा आप ऐसा करिएगा, लेट एंगुलर वेलोसिटी just after collision is omega। बेटा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगाइएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ अगर लगा दीजिए तो ये क्या कहता है बेटा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर पे पिवोटेड है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये रॉड रुकी हुई थी, जीरो है, सिर्फ इसका है। और इसका भी एंगुलर मोमेंटम यहां से लेंगे आप, ध्यान रखिए यहां से, यानी ये डिस्टेंस r के बराबर होगा जो l/2 होगा। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा सिर्फ बुलेट का आएगा mu इंटू l/2, u की बजाय v लिया है तो v लिख लो, mv l/2। क्यों बेटा, फॉर्मूला होता है mvr, r की जगह l/2, ठीक है। जस्ट आफ्टर कोलिजन देखो बेटा, ये बुलेट इसमें धंस गई, तो ये बुलेट का भी मास यहां पर मौजूद है, तो इसका तो तुम्हें पता है आई टोटल बेटा सिस्टम का इंटू ओमेगा है। अब कहोगे ये क्या होगा, mvl/2। आई टोटल में जानते क्या होगा, एक तो इस रॉड का mi, रॉड का सेंटर के अबाउट mi आपको पता है ml²/2, रॉड का मास कैपिटल M है, और प्लस बेटा mi ऑफ दिस मास, देखो इस मास का mi इसके अबाउट mr² होता है, mr² यानी l/2², तो दैट वुड बी इक्वल टू प्लस mr², r को l/2 लिख दो, यहीं पे सॉल्व कर लो, इंटू ओमेगा, ये आएगा। तो ये इतना आया। अब अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। मास ऑफ द रॉड जो है ये और बुलेट का मास सेम लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिंबॉलिक चेंज कुछ नहीं, ये मास और ये मास सेम है। मास ऑफ द रॉड जो है m और बुलेट का रॉड मास जो है वो दोनों सेम है बेटा, आप इसे लेकर चल रहे हैं। तो आप देखिएगा आप ऐसे कैसे चलेंगे, आइएगा देखिए। तो इसमें बेटा देखिएगा ये मास सब सेम लेके चल रहे हैं, तो अगर ये सारे मास सेम है, हम अलग नहीं ले रहे हैं बेटा, तो देखो ये mv l/2 आएगा, ये ml²/12 होता है बेटा, मिस्टेक है, चेक करिएगा। ये बेटा ml²/12 इज mi ऑफ द रॉड का mi सेंटर के बाद ml²/12 होता है, ml²/12, ये ml²/4 आएगा इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा mvl/2। आप कॉमन एलसीएम ले लें, 12 आएगा, तो देखो क्या बचेगा, एलसीएम 12 अगर आप लेंगे तो यह आ जाएगा ml² + 3ml² ओमेगा, तो ये mvl/2, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 4ml²/12 ओमेगा, 3 हो गया, m से m कैंसिल हुआ, l से l कैंसिल हुआ,
तो देखिए क्या आया, v/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर l/3 आया, l/3 ओमेगा, तो हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 3v/2l आ गया, ये आंसर 3v/2l आएगा, ये आंसर है। ठीक बेटा, एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा IIT जेईई में आया एडवांस में। चलिए बेटा, एक अगला इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ले रहा है, ध्यान से देखिएगा। A smooth uniform rod of mass capital M and length L has two identical beads at the of negligible size each of mass M which can slide freely along the rod। तो एक रॉड है बेटा, स्मूथ है, मास M, लेंथ L है, इसके सेंटर पे ये दो बीड्स हैं, सेम मास है, साइज नेग्लिजिबल मतलब आप उनके रेडियस को दिमाग से निकाल दीजिए। Initially both beads are at the center of the rod and the system is rotating with angular velocity omega naught। शुरुआत में ये बीट्स जो है ये बिल्कुल इसके सेंटर, मतलब ध्यान रखना इसी जगह पे, एक्सिस पे मानिएगा, एक्सिस पे मानिएगा। रॉड की लेंथ L है, इसका मतलब ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2 होगा। कहते हैं कि एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये सिस्टम शुरुआत में बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब इनिशियली अगर आप देखें तो क्या आएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट है। और अगर इनिशियल, चलिए पढ़ लेते हैं, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस एक्सिस के अबाउट जा रहा, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ये एक्सिस बेटा रॉड के मिड पॉइंट से है। व्हेन द बीट्स रीच एट द एंड ऑफ द रॉड फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी। बेटा आप देखिएगा, अगर ये रॉड ऐसे से रोटेट करेगी, अंदर से खोखली है रॉड, हॉलो है, तो ये बीट्स पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब बेटा रॉड सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी तो बीट्स पे सर्कुलर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ये यहां चली जाएगी। ये रॉड इस एंड पे बंद है बेटा, ये बंद, तो ये बीट यहां चली जाएगी। तो आप देखिएगा अगर केस 2 में आए तो ये खेल ऐसे हो जाएगा कि बीट्स जो है वो एंड ऑफ द रॉड पे आ जाएंगी। यहाँ पर देखो, ये बीड यहाँ आ जाएगी एम मास की, ये बीड यहाँ आ जाएगी एम मास की। अब कहते हैं इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी बताइए, मान ली ओमेगा डैश है। तो सपोज न्यू एंगुलर वेलोसिटी इन द केस जो इन्होंने दिया उसमें ओमेगा डैश है। तो आप देखिएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 ओमेगा डैश के बराबर है, या चलो ओमेगा 2 ही मान लेते हैं। ओमेगा 2 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? इनिशियल एंगुलर हम बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, है ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम वो लगाएंगे तो देखिएगा I1 कितने के बराबर है। I1 बेटा देखना शुरुआत में ये दोनों तो एक्सिस पर ही है, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ, क्योंकि mr² होता है, यानी इनकी दूरी एक्सिस से 0 है। सिर्फ रॉड का आएगा, that is capital ml²/12। फाइनल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा ध्यान देना, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेंगे तो बेटा जानते क्या आएगा, रॉड का प्लस इस बीट का। देखो इसकी ये डिस्टेंस r कितने के बराबर, L/2, इसकी भी डिस्टेंस है r कितने के बराबर, L/2। तो इनका mi आ जाएगा m L/2 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा, क्योंकि दो बीट्स हैं। तो अगर ये I2 निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो m L²/12, ये m और ये m अलग है बेटा, +2 स्मॉल m L²/4, इसको कैंसिल करो तो कुछ कॉमन आए निकालो। देखो L² कॉमन है और 2 कॉमन है, तो यहाँ बचा क्या, L² 2 कॉमन हुआ तो m/6 आ गया, और प्लस यहाँ स्मॉल m है, ये I2 आ गया। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप देखिएगा बेटा यहां पर पहले भी रोटेट ही कर रहा था, अभी भी रोटेट ही कर रहा है, तो इसका मतलब है MVR, मतलब एंगुलर मोमेंटम में होता है ना बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन वाला, तो आना नहीं है, तो सीधे ये फॉर्मूला लगेगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 आपको पता है यहां पर क्या है, I1 इज ml²/12, ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट, I2 आप देख लो ये है L²/2,
m/6 प्लस स्मॉल m ओमेगा 2। क्लियर? जो छोटा मोटा कटे कैंसिल करो, ये कैंसिल हुआ, ये इससे 6 बार चला जाएगा। तो आप देखिएगा, अब ऊपर स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन आपने लिख ही है। तो देखिए यहाँ क्या बचा बेटा, ये 12 था बेटा, ये 6 2 से कैंसिल हुआ, 6 आया, तो यहाँ बचा m/6, कैपिटल m/6 ओमेगा नॉट इक्वल टू, राइट में क्या बचेगा, कैपिटल m+6 स्मॉल m अपॉन 6 ओमेगा 2, ये कैंसिल हो रहा, फिलहाल ओमेगा 2 बेटा आ रहा कैपिटल m अपॉन कैपिटल m+6m ओमेगा नॉट, ये आंसर। टू डिस्क of MI I1 and I2 and angular speeds omega 1n and angular speeds omega 1 and omega 2 are rotating along two disks of MI I1 and I2 and angular speed omega 1 and omega 2 are rotating along their कोलिनियर एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर। तो दो एक्सिस से जा रहे हैं, इनका मतलब आप देखिएगा, ये लैंग्वेज बहुत बेहतर तो नहीं बनाई है। इनका मतलब एक ये डिस्क है, एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन, मतलब एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ऐसे, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरा है, ये भी बेटा ऐसे जा रहा है, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, और इनके MI दे रखे हैं I1 और I2 है, ये फिर ये क्या कहते हैं कि ये दोनों, अगर आप देखिएगा, इफ टू आर मेड टू रोटेट टुगेदर अलोंग द सेम एक्सिस, अगर ये सेम एक्सिस पे रोटेट करने लगे, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक साथ आ गया और ये एक साथ ये आ गया। देखिए बेटा, सेम एक्सिस पे आ गया, तो कहते हैं अब नई एंगुलर वेलोसिटी बताइए, मान लेते हैं ये ओमेगा डैश है, ये I1 I2 था, तो आप देखिएगा, तो मान लें कि जब वो सेम एक्सिस पे आ गए, इनकी एंगुलर वेलोसिटी ये है, इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछा, इन्होंने कहा है देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी जब ये वाला डिस्क और ये वाला डिस्क एक ही एक्सिस पर आ जाए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो बदल जाएगी। तो कहते हैं नई काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप बताइएगा इसमें न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा। देखिएगा, रोटेट कर रहा है सिस्टम, अगर लीनियर में मोशन में होता तो हाफ mv², सिर्फ स्पिन या रोटेट कर रहा तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो नई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू हाफ I का मतलब I1 प्लस I2 बेटा। तो स्पेस लेके लिख लेते हैं, ये I1 है, ये I2 है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के आप रोटेशन लिखना लिख दे हाफ I तो बेटा I1 प्लस I2 हो गया, स्केलर की तरह काम करेगा, और ओमेगा का मतलब ओमेगा डैश स्क्वायर, ये इक्वेशन। तो अगर आपको ओमेगा डैश पता हो, रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ओमेगा डैश निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखिएगा, अब हम फॉर ओमेगा डैश प्रयास कर रहे हैं, क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो क्या है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। फाइनल क्या है बेटा, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। अब आप किसी तरह ओमेगा डैश किसी तरह का आ ही गया है, ओमेगा डैश आप यहां से निकालो। तो देखो बेटा, ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना था। इसके करने में हमें ओमेगा डैश की आवश्यकता आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, यानी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I ओमेगा, I यहाँ पर I1 प्लस I2 ओमेगा डैश है,
ओमेगा डैश की ये वैल्यू आई, इसे बेटा यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेडिकल में और जेई मेंस में आया हुआ कई बार। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स के रोटेशनल इक्वल टू हाफ I1 प्लस I2। ओमेगा डैश को लिखोगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये आएगा हाफ I1 प्लस I2 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हुआ तो बड़ा सिंपल सा आंसर ये आ जाएगा। देखो बेटा हाफ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2, राइट। चाहे तो आप इसको इसके साथ रख लीजिए, तो ये आंसर आया। आप इसकी प्रैक्टिस में भी रहें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन यहाँ इसमें हम कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये एक बेटा देखिएगा, इन्होंने क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज आई। एक इन्होंने सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऐसे दिया है, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म बेटा अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इन्होंने ओमेगा दे दी और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो क्वेश्चन बेटा यही समझते चलिएगा यहाँ क्या करना है। एक ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और इसके एक एंड पर इसका रेडियस आर दे रखा है। एक आदमी बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ, ये आदमी यहाँ पर है, इसका मास स्मॉल है। तो इन्होंने ये दिया, इतनी बात समझ गए आपने, ये दिया है ये। और बिल्कुल कॉर्नर पे इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग अलोंग द एज विद स्पीड v। तो आप देखिएगा ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो बेटा आई क्या है, एम आई ऑफ सर्कुलर, आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म या जो भी प्लेटफॉर्म आएगा। एम इज द मास ऑफ मैन और इनिशियली ये रेस्ट में है, मैन ऑफ मास एम इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, एंड प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग। जब ये बेटा घूमेगा तो आदमी भी तो घूम ही रहा होगा, ठीक है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज ओमेगा। इफ मैन, जो कि बेटा ध्यान रखना मैन बिल्कुल एज पर है, starts walking with speed u, with speed v. So if man starts walking with speed v in the same sense with respect to the platform, with speed v in the same sense मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बेटा मतलब ये प्लेटफॉर्म, मान लो ये प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा था तो आदमी इधर ही मतलब है। तो जैसे आप प्लेटफॉर्म यूं घूम रहा है और आप उसके घूमने की डायरेक्शन में चलने लगे, ठीक है। इन द सेम सेंस अलोंग द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब उसके किनारे किनारे पे ही अगर जाए, देन न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम की नई एंगुलर स्पीड क्या है ये बताना है, ठीक है। ये इन्होंने एक तरह से पूछ लिया, ठीक बेटा। तो आइएगा बेटा, आप ये मान लीजिए कि ऐसे करिए, सॉल्यूशन में आए, लेट न्यू एंगुलर speed of the system is omega dash। ओमेगा डैश है, अगर आप बनाना चाहे बना सकते हैं कि सर ये प्लेटफॉर्म है,
ये ऐसे एक्सिस पे जा रहा था, ये हुआ, अब इसकी स्पीड ओमेगा डैश हो गई। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है ये खुद चलने लगा। ये आदमी जो है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, ये आदमी जो है ये खुद v स्पीड से चलने लगा। इसकी स्पीड v है, m है, रेडियस r है, कैपिटल r था तो कैपिटल r, इसका mi दे रखा है। तो हम बेटा जानते हैं क्या करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसा खास बात है ही नहीं। आप देखो, आदमी अगर खुद वॉक करने लगे, ये आदमी मास m है और इसकी स्पीड v से वॉक करने लगे, तब आप आइएगा, देखिएगा इसमें क्या है। तो मैं फिर बताऊं बेटा, आप देखिएगा, आपको इस स्थिति में जब आदमी इस प्लेटफॉर्म पे वॉक करेगा, उसके पैरों की वजह से जो कुछ भी इस पे फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स है, यानी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे नहीं है। और नो एक्सटर्नल टॉर्क तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाई बेटा? बिकॉज वॉकिंग ऑफ द मैन से एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, वो इंटरनल माना जाता है। ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल देखिएगा, बताओ बेटा, ये आदमी रुका हुआ था तो इसका मोमेंटम तो क्या था, m इंटू 0 था, ये रुका था। इस प्लेटफॉर्म का था वो क्या था बेटा, आई ओमेगा था। आई से प्लेटफॉर्म का नहीं, आदमी का भी मास है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्या था, ये था आई, ये इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा प्लस mr स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि इस आदमी का मास ये है और एक्सिस से डिस्टेंस r है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इस आदमी का 0 हो गया, mi सिस्टम का i प्लस mi ऑफ दिस इंटू ओमेगा, ये इनिशियल आया। देख लो बेटा, ये u 0 होने से इसका कुछ नहीं आया। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन, और हम फॉर्मूला लगा रहे हैं i ओमेगा ओमेगा। ठीक, अब यहाँ ये देखो बेटा, यहाँ ये आदमी भी वॉक कर रहा है, तो बताइएगा इस आदमी का एंगुलर मोमेंटम, आप देखो ये इधर वेलोसिटी अगर v है, इधर जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या होगा, mv r आ गया, प्लस साथ ही साथ ये आदमी इस टेबल के साथ घूम भी रहा होगा, तो टोटल mi क्या हो जाएगा, i इस प्लेटफॉर्म का प्लस आदमी का mi दिस, और पूरे सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी बदल गई, हो गई ओमेगा डैश। ये या ध्यान से देख लेना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसके हिसाब से, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसके हिसाब से, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी v है तो इसका होगा mv r, और इसके घूमने का जो रोटेशन है बेटा वो क्या आ जाएगा, वो अगर नया ओमेगा डैश है तो आएगा आई ओमेगा, आई इज आई ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस मैन। ठीक, जरा सिंप्लीफाई करो, जो आएगा ओमेगा डैश वही आंसर होगा। तो आप सिंप्लीफाई करें और देखें क्या है। देखो i प्लस mr स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू इधर क्या आएगा, mvr। तो ऐसा करें, ये हमें ओमेगा डैश सही ना, तो ये इधर ले आते हैं, माइनस mvr कर लो, तो ये हो जाएगा i प्लस mr स्क्वायर ओमेगा डैश। तो अब देखिएगा, ये इसलिए ओमेगा डैश इक्वल टू आई प्लस mr स्क्वायर ओमेगा माइनस mvr अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या, इससे इसमें डिवाइड करें तो देखो आई प्लस mr स्क्वायर ओमेगा अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर, ये तो कैंसिल हुआ, और यहां देखो माइनस mvr अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर। तो ओमेगा डैश बेटा ये बन रहा, ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा माइनस mvr अपॉन आई प्लस mr स्क्वायर। फिलहाल ये बन रहा, देखो तो ओमेगा कम हो जा रहा बेटा, होना भी चाहिए। क्यों? अब इमेजिन करो, एक सर्कुलर टेबल ऐसे घूम रही है, आप उस पर खड़े हैं, आप जिस तरफ टेबल घूम रही उधर ही अगर आप चलने लगेंगे तो आप अपने पैरों से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जैसे याद करो कि बर्फ के ऊपर जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था, आई से फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कोई भी प्लेटफॉर्म रखा था, कोई रॉड रखी थी, नाव थी जैसे, तो उस पर आप चलते हैं तो जिधर चलते हैं वो उसके पीछे जाता है, तो यानी कि वो बैकवर्ड जाता था।
तो इसमें भी स्टेबल पे जब ये आदमी चलेगा तो ये इसके पैरों से थोड़ा बैकवर्ड जाएगा, इसकी वजह से नई एंगुलर वेलोसिटी जो है, घूमने की जो दर है, रेट है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो इसे कर लो, फिर आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में भी, बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग को लेके चलेंगे, ठीक है।